मोदी 3.0 बजट संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। देखिए उनका संबोधन सुनते हैं। एक कुशलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अच्छी स्किल है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने से इस संपत्ति का सर्जन करेगा और इस संपत्ति का सर्जन करेगा तो आगे जाके चाणक्य ने कहा कि संपत्ति का सर्जन करेगा तो राज्य की तिजोरी में टैक्स डालेगा, कोष देंगे और राज्य की तिजोरी में टैक्स आएंगे तो राज्य की तिजोरी समृद्ध होगी। और आगे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तब जाके राज्य गरीब और किसान का कल्याण कर पाएगा। यानी कि 2000 साल पहले भी गरीब और किसान का ख्याल रखने की बात चाणक्य ने कही। 2000 साल पहले भी उसको मदद करना, उससे टैक्स नहीं लेना है, ये बात आचार्य चाणक्य ने कही थी। ये बात को अनुसरते हुए मोदी जी ने कहा कि राज्य में किसानों का कल्याण होना चाहिए। आज क्यों किसान सम्मान निधि दी जाती है? आज क्यों उसको फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जाती है? दोस्तों, मैं फर्टिलाइजर मिनिस्टर रहा हूं। एक बैग यूरिया किसान यूज करता है ना, 266 रुपये में एक बैग मिलती है, लेकिन उसके पीछे 1300 रुपये की सब्सिडी प्रति बैग भारत सरकार देती है। एक डीएपी की बैग किसान जब यूज करता है उसको 1350 रुपये में मिलती है, लेकिन उसके पीछे 1200 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार एक डीएपी की बैग के पीछे देती है। उसका ख्याल रखना है, उसको मदद करनी है, क्योंकि ये देश के नागरिकों का पेट भरता है, श्रम करता है और उसको ख्याल रखने से और उसके लिए जो योजना आप बनाएंगे ना, जितनी मदद करेंगे बैकवर्ड लिंकेज पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसान को 6000 रुपया दिया, या तो किसान को एमएसपी से उसका धान का प्रोक्योरमेंट किया, आपकी सरकार उसके ऊपर 3100 रुपया बोनस देती है, तो ये पैसा किसके जेब में गया? किसान के जेब में। किसान क्या करेगा? तुरंत ही अपने किसानी के लिए इक्विपमेंट लेके आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, उसको जीवन जरूरी खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए जो जीवन जरूरी चीज है ये खरीद के लेके आएंगे। तो ये सब खरीदेंगे तो इनकम किसको होगी? फिर पैसा कहां जाएगा? इंडस्ट्रीज कहां होगी? ट्रेडर्स कहां बैठता है? सब लोग टाउन में बैठते हैं, तो फिर पैसा गांव से शहर जाएगा, रोटेशन में आएगा और ये पैसा अनेक बार घूम जाएगा। किसान के पास पैसा जाता है और किसान के लिए कोई योजना चलाते हैं तो साइंटिफिक डेटा कहता है, इकोनॉमिक्स डेटा कहता है कि पैसा एक साल में 6 बार घूम जाता है, 6 टाइम रोटेट हो जाता है। तो 6 टाइम जब पैसा रोटेट होता है यानी कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, यानी कि हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, देश का पेट भरने के लिए भी एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है। इसलिए 1.5 लाख करोड़ रुपया का बजट एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है। इतना ही नहीं, लेकिन मोदी जी ने उसमें विषय रखा कि हमारे किसान देश में पैदा करेंगे, धान पैदा करेंगे, और ये जब पैदा करेंगे तब उसको बेचने के लिए नजदीक में मंडी मिले। वो जब अपने किसानी में कुछ ना कुछ पैदा करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट आएगी। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सरकार का विजन आपको कहां दिखना है? लॉन्ग टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज हुआ, हम सब मानते हैं। पेटेंट, हमारी खेती की पेटेंट, सीड की पेटेंट, हमारे एग्रीकल्चर का उत्पाद है, उसकी पेटेंट भी बदल रही है। पहले गन्ना होता था, ऐसा गन्ना अभी नहीं हो रहा है। पहले चावल होता था, अभी ऐसी नहीं हो रही है। तो उसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वर्तमान में जो क्लाइमेट है उसके साथ अनुकूलन करे वैसा सीड, वैसी ब्रीड, वैसी वैरायटी में डेवलप करनी होगी। और उनके साथ साथ उसके लिए भी ये बजट में विचार रखा गया। कितना पैसा उसके लिए आवंटित किया गया वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये चेंज बहुत आवश्यक है। ये सृष्टि में परिस्थिति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाए तो डायनासोर सृष्टि से समाप्त हो गए। सृष्टि का विनाश भी ऐसी ही घटना से भूतकाल में हुए हैं। तो सृष्टि में जो बदलाव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल,
केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव में फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी रहा हूं और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूं, तो मैंने सारा अच्छी तरह से डेटा का अध्ययन करा है और मैं एनालिसिस का आदमी हूं दोस्तों। मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं, ये सब मेरे रुचि का विषय रहा है और उसके पर ही मेरी पीएचडी हुई है। और इसलिए मैंने ये अवलोकन करा है, ज्यादा केमिकल्स का उपयोग, ओवरडोज ऑफ केमिकल्स, उससे प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, लेकिन उससे नेगेटिव हेल्थ पर इफेक्ट आई और ये डेटा से साबित हुआ। आज वर्तमान समय में असाध्य रोगों की संख्या बढ़ रही है, ऊपर से नीचे तक देखो, इलाज नहीं। क्या हुआ? बीपी है, गोली खाओ, कोई इलाज नहीं है। क्या है आपको? एसिडिटी है और कोई इलाज नहीं है। कैंसर है, कोई इलाज नहीं है। एड्स हुआ है, कोई इलाज नहीं है। वायरल इंफेक्शन है, कोई इलाज नहीं है। आज जिसका इलाज है उससे ज्यादा डिसीज का इलाज नहीं है जी। ये डिसीज को हम कैसे रोक पाएंगे? तो कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, हमें हाइजेनिक फूड खाना चाहिए, हमें नेचुरल फार्मिंग पर भार देना चाहिए। फ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इक्वल एंड राइवल। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उस वक्त, माई सेल्फ इज वेटनरी डॉक्टर, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारा प्रोफेसर हमको पढ़ाते थे और पढ़ाते थे कि क्रॉस ब्रीड डेवलप करो, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ। अभी ये प्रोफेसर रिटायर्ड नहीं करे हैं, वो अभी जाके नई जनरेशन को पढ़ाते हैं, ओरिजिन ब्रीड को मेंटेन करो, दूध उत्पादन को सस्टेन रखो। मैं गांव में था तो गांव में आते थे एग्रीकल्चर के ऑफिसर और वो आके हमको पढ़ाते थे, गांव को दिखाते थे केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करो, पेस्टिसाइड का यूज करो और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाओ। आज यही अफसर रिटायर्ड नहीं करे हैं और आज जाके हमारे नेताम साहब जैसे लोग जाके कहते हैं नेचुरल फार्मिंग करो। नरेंद्र मोदी कहता है नेचुरल फार्मिंग करो और ऑर्गेनिक फूड पैदा करो और खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कैंसर के डिसीज बढ़ते जा रहा है, 15 लाख से अधिक कैंसर के पेशेंट है देश में। आप अपने अगल बगल में देखो, आपके रिश्तेदार में देखो, कोई ने किसी का निधन कैंसर के डिसीज से हुआ है। उसका सोल्यूशन है बजट में ऐसे 10,000 ऐसी शॉप निर्माण करेंगे जिसमें प्राकृतिक खेती के लिए इनपुट्स मिलेगा। दोस्तों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये बजट में प्रावधान करा गया है। बजट को कैसे देखना चाहिए? व्हाट इज बजट? बजट इज मीन्स क्या दिया, क्या लिया, किसको क्या लाभ हो गया, केवल आंकड़ा में मापा जाता है। मोदी जी की दृष्टि से बजट नहीं है। दूसरी प्राथमिकता देते हुए मोदी जी ने कहा कि रोजगार और कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, देश में आज 28 ईयर्स की एवरेज एज है। दुनिया में सबसे युवा देश कोई है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, एक बार कहते थे पॉपुलेशन हमारे देश की समस्या का जड़ है। जी नहीं, ये पॉपुलेशन को, ये हाथ है ना, ये हाथ हम हमारे देश को सशक्त करने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार की संपदा है। उसका उपयोग करके हम हमारे देश में उपार्जन कैसे करें, हमारे देश के युवाओं में रही शक्तियों को कैसे सपोर्ट करें, उसको रोजगारी का अवसर कैसे मिले, हर युवा के लिए रोजगारी का अवसर मिले। इसलिए देश में इस बजट में 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम चलाया है। और आज पहली बार, पहले आप पीएलआई देखते थे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पिछले 5 साल में आपने देखा होगा। लेकिन तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को।